Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. In this lecture, we are going to talk about spectral decomposition according to linear algebra. As all the time, we first discuss the definition. Spectral decomposition. N cross N matrix has following properties. पहली properties क्या है? A has A matrix N cross N, ठीक है? A has N real eigenvalues काउंटिंग मल्टीप्लिसिटीज यानी कि लैम्डा -7 स्केयर है, तो इसका मतलब है इस लैम्डा इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लिसिटी 2 है, ठीक है। बी पार्ट है द डायमेंशन ऑफ द आइजन स्पेस फॉर आइजन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। उसकी डायमेंशन जो है वो मल्टीप्लिसिटी से डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर लैम्डा ये स्केयर है तो फिर वो 2 क्रॉस 2 इस तरह की डायमेंशन की टाइप की बात कर रहे हैं। हैज अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी यानी कि हम लैम्डा स्केयर है तो हमें लैम्डा यानी कि लैम्डा की 2 वैल्यूज मिलेंगी, लैम्डा क्यूब है तो 3 वैल्यूज मिलेंगे, और आगे हम इस चीजों के एग्जांपल में भी मजीद देखेंगे। पॉइंट नंबर सी है द आइजन स्पेसेस आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ठीक है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हो, जब आप उनका डॉट प्रोडक्ट लें उसके आपस में v1 क्रॉस डॉट v2 वो 0 के बराबर हो। इन द सेंस दैट आइजन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइजन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। मैंने लैम्डा 1 से v1 निकाला, लैम्डा 2 से v2 निकाला, और वो दोनों आपस में स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन के अंदर हो के वो जो मैंने दो आइजन वेक्टर्स निकाले हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल हो, ठीक हो गया। D point and the last point for spectral decomposition is that A is orthogonally diagonalizable, ठीक है। और उसको हम डायगोनलाइज कर सके, डायगोनलाइज के लिए ऑर्थोगोनल के लिए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होना जरूरी था, और हम डायगोनलाइज कैसे कहते हैं, A इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स, और पी इनवर्स को मैं पी ट्रांसपोज भी लिख सकता हूं, तो A इज इक्वल टू पी डी पी ट्रांसपोज, और इसी चीज को मैं दोबारा लिख सकता हूं, और P क्या होगा और D जो होगा वो सारा मिला के D के अंदर आपकी वो होंगी वैल्यूज, तो ये लैम्डा 1 U1 और U1 का ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस लैम्डा 2 U2 बेसिकली यानी कि वो V2 का वेक्टर टाइप भी हो सकता है, U2 का ट्रांसपोज, प्लस लैम्डा 3 U3 का ट्रांसपोज। हम इस चीज को आगे देखेंगे, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन प्लस लैम्डा एन UN और UN का ट्रांसपोज, ठीक है। इस सारे को मैं रेज करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 4 हम करते हैं अब सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एग्जाम्पल 4 इज हमारे पास एक A मैट्रिक्स है 7 2 2 4। इसको जो है ना इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यानी कि जब हम डायगोनलाइज करके जो लिखेंगे वो होगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 एंड 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। अच्छा, आप देखें कि ये क्या है आप लोगों के पास एक और मैट्रिक्स है यहां पर 8003, ठीक है, और जो तीसरी मैट्रिक्स है जब हम A इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स के तौर पर लिखते हैं तो मैंने क्या कहा था, वो यहां पे उसका ट्रांसपोज आप लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो निकालते हैं बेसिस P की यानी कि V1 V2 V3, तो आप उनको इनवर्स में ट्रांसपोज के तौर पे लिख सकते हैं। तो वो इस तरह से आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5
और -1/√5 और 1/√5, यानी कि इसी चीज का ट्रांसपोज, और बाकी फिर 2/√5। ठीक है। अब मैं इस चीज को अगर मजीद लिखना चाहूं कि लाइक A इज इक्वल टू 8U1 ट्रांसपोज प्लस 3U2 ट्रांसपोज। हमने वहां क्या लिखा था, ये 8 और 3 क्या है हमारे पास आप लोगों के पास 8 और 3 है आइजन वैल्यूज। हमने पिछले केस में देखा था ना कि हम इस तरह से लिख सकते हैं λ1 U1 ट्रांसपोज प्लस λ2 U2 ट्रांसपोज। ठीक है। अब U1 इंटू U1 ट्रांसपोज क्या चीज है, वो आप लोगों के पास एक ये वाला वेक्टर है और फिर इसी का ट्रांसपोज ये वाला है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2/√5 और 1/√5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/√5 और ये 1/√5। ठीक है। ये आपको आंसर मिल जाएगा इसका ऑलमोस्ट 1/5, 2/5, 2/5 एंड 1/5। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स। इसी तरह आप लोग जो है U2 इंटू U2 का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, वो आप लोगों के पास आ जाएगा -1/√5 and 2/√5 multiply by -1/√5 and 2/√5, और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1/√5 -2/√5 -2/√5 एंड 4/√5। अच्छा, आपने देखा U1 इंटू U1 ट्रांसपोज और U2 इंटू U2 ट्रांसपोज आप लोगों के पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस आई हैं। ठीक है। अब आप A को किस तरह से लिख सकते हैं, 8 इंटू U1 ट्रांसपोज का रिजल्ट वो था आपके पास 1/5, सॉरी 4/5 और 2/5, फिर 2/5 और 1/5 प्लस 3 λ2 और U2 इंटू U2 का ट्रांसपोज, तो वो आप लोगों के पास है 1/, अच्छा यहाँ पर आप लोगों के पास √5 नहीं सिर्फ 5 आना था, और रिजल्ट आपका था 1/5 और -2/5 और 2/5 और 4/5। ठीक है। तो यहाँ आ गया ये आप लोगों का 1/5 -2/5 और -2/5 एंड 4/5। ठीक है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई का रिजल्ट मैंने किया तो ये मेरे पास 7, 2, 2 और 4 आया। ठीक है। और यही आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो आज के लेक्चर में है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है on Rn is a function q defined on Rn whose values at a vector x in Rn is a basis, can be computed by expression q of x is equal to x transpose A into x, where A is an n cross n symmetric matrix. The matrix A is called the matrix A is called the matrix of the quadratic form.
simplest example of the form of q of x is equal to x ट्रांसपोज बाय x, और ये x का स्केयर मैग्नीट्यूड का। ठीक है, हम इसको अब मजीद एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, x is equal to x1 x2, compute x transpose into ax for the following matrices: A matrix 4 0 0 3, तो x ट्रांसपोज ax फाइंड आउट करना है हमें। x ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, x1 और x2। A मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 4 0 0 3, और x हो जाएगा आपके पास x1 और x2। ये आप लोगों के पास ऑलमोस्ट जो रिजल्ट होगा वो होगा 4x1 का स्केयर प्लस 3x2 का स्केयर। ठीक है, ये वाला जो टर्म होगा ये होगा 4x, ये x1 के स्केयर की वैल्यू को डिफाइन करेगा, ये वाला x2 के स्केयर के साथ कोफिशिएंट होगा, और अगर यहाँ पर कोई वैल्यूज होती तो उनके साथ क्या होता वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पार्ट बी है, उसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3 -2 -2 7। अगेन वी हैव टू कंप्यूट x ट्रांसपोज ax, x ट्रांसपोज x1 x2। A matrix is 3 -2 -2 7, and the other one is x1 x2। ये x1 का स्केयर होगा, ये x2 का स्केयर होगा। अब ये जो दरमियान वाले डिजिट्स हैं ये होते हैं -2 और -2 कितना हो जाता है, -4। इन दोनों के प्रोडक्ट को जाहिर करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आप लोगों ने आंसर्स लिखने हैं। अच्छा, अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। वो कहते हैं फॉर x इन R क्यूब, let q of x is equal to 5x1 का स्केयर प्लस 3x2 का स्केयर प्लस 2x क्यूब का स्केयर माइनस x1 x2 प्लस 8x2 x3। राइट दिस एज x ट्रांसपोज ax। अच्छा, x के अंदर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो x ट्रांसपोज ax, x ट्रांसपोज इस तरह से हो जाएगा x1 x2 x3। a मैट्रिक्स हम बाद में लिखते हैं, और x हो जाएगा x1 x2 और x3। x1 का स्केयर ये 5, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ना। ठीक है, तो 5 यहां पर आएगा क्योंकि x1 का स्केयर है, फिर 3x2 का स्केयर और 2x क्यूब का स्केयर। अच्छा, माइनस x1 x2 है। ठीक है, यहां वाली जो चीजें होंगी -1/2 और -1/2, ये आपके पास टोटल -1 हो जाएगा, और वह x1 और x2 के सम मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करेगा कोएफिशिएंट के तौर पर। और ये वाला जो होगा ये x1 और x3 को डिफाइन करेगा, और ये वाला पॉइंट जो होगा यहाँ और यहाँ पर वो हमें x1 और x2 और x3 को डिफाइन करेगा। तो हमारे पास x1 और x2 का -1 था, तो वो हाफ हाफ करके यहाँ लिख दिया, ऐड होते हैं। x1 और x3 0 0 है इस वजह से, क्योंकि वो 0 है, यहाँ पे कोई है नहीं, और ऐड x2 को मैं 4 और 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये x ट्रांसपोज a और x की मैट्रिक्स डिफाइन हो जाती है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 नेक्स्ट है, q ऑफ x इज इक्वल टू x1 का स्केयर माइनस 8x1 x2 5x2 का
स्क्वायर, और आप लोगों के पास क्यू ऑफ एक्स की जगह आपने फाइंड आउट करना है, और एक्स आपके पास है -3 और 1, और एक एक्स है आप लोगों के पास 2 और -2, और एक एक्स है आपके पास 1 और -3, यानी कि x1 ये होगा, x2 ये, x1 ये, x2 ये, x1 ये और x2 ये। ठीक है, तो अगर मैं पहला केस देखूं तो q ऑफ -3 और 1, ठीक है, तो -3 का स्क्वायर 9 -8 इंटू -3 और 1 -5 इंटू 1 का स्क्वायर, ये ओवरऑल आपके पास सम आ जाएगा 28। फिर दूसरा केस जो है वो q ऑफ 2 और -2 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 -8 2 इंटू -2 -5 और -2 का स्क्वायर, ये आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 16 आ जाएगा। और तीसरा q जो आपके पास होगा वो 1 और -3 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 -8 1 और ये -3 -5 इंटू -3 का स्क्वायर, ये आप लोगों के पास -20 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वाली x1 की जगह वैल्यू, ये वाली x2 की जगह, x2 की जगह x1 की जगह, x2 की जगह x1 की जगह। ठीक हो गया। और अगर मैं इस चीज को x ट्रांसपोज इंटू ए एक्स की जगह लिखना चाहूं, तो x ट्रांसपोज मेरा x1 और x2, इसको अभी ऐसे लिख दें, और ये फिर x एज इट इज x1 और x2। यहां वाली चीज किसको डिफाइन करेगी? x1 को। तो x1 का स्क्वायर क्या है आप लोगों के पास? 1 है, तो 1 कोफिशिएंट, और x2 के अंदर -5 है, और ये x1 और x2 की मल्टीप्लिकेशन में -8 है, तो वो -4 और -4 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये x ट्रांसपोज a और x हो गया आपके पास। Now we have another concept about change of variable in quadratic form। ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, अगर मेरे पास मैं x को पी वाई लेट कर लूं, तो मेरा y किसके बराबर हो गया? p इनवर्स x के। ठीक है, तो मेरे पास था x ट्रांसपोज a और x। ठीक है, x की जगह मैं क्या लिखूंगा? पी वाई, और इसका ट्रांसपोज a एज इट इज, और x की जगह फिर मैं पी वाई लिखूंगा। जब आप इसको ओपन करते हैं तो आप लोगों के पास आता है y ट्रांसपोज p ट्रांसपोज a और फिर p और y। y ट्रांसपोज p ट्रांसपोज a p आपको डायगोनल मैट्रिक्स देता है D, और y एज इट इज। अब इस रिलेटेड यानी कि x ट्रांसपोज a, x को हम y ट्रांसपोज D डायगोनल मैट्रिक्स और y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और y से उधर x की तरफ जाने के लिए p इनवर्स x से हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अगली एग्जांपल हमारे पास इसी रिलेटेड है। मेक द चेंज ऑफ वेरिएबल इन एग्जांपल 3। तो एग्जांपल ए क्या है हमारे? ए क्या था हमारे पास? 1 -4 और 5। इसका अगर मैं एक लैम्डा कांस्टेंट ट्रीट करूं, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की 1 0 0 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा -4 और 5 माइनस लैम्डा, इसको अगर मैं 0 के बराबर पुट करके सॉल्व करूं, तो मेरे पास एक लैम्डा की वैल्यू आएगी 3, एक लैम्डा की वैल्यू आएगी -7। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 से जो मुझे फैक्टर मिलेगा v1, वो मेरे पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √5 और -1 डिवाइडेड बाय √5, और लैम्डा इज इक्वल टू जो -7 से मुझे मिलेगा v2
वो आप लोगों के पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √5 और 2 डिवाइडेड बाय √5। ठीक है, इसको खुद आप निकाल के भी चेक कीजिएगा। और फिर P मैट्रिक्स आपके पास इस तरह से हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √5, ये ऑर्थोगोनल बेसिस वाले स्टेप से निकलेगा, और -1 डिवाइडेड बाय √5। V2 आपके पास होगा 1 डिवाइडेड बाय √5, 2 डिवाइडेड बाय √5, और D क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 3 0 0 -7। ठीक है, ये वैल्यूज आप लोगों के पास आ गई। अगर अब आपने क्या फाइंड करना था, हमने x ट्रांसपोज x हम फाइंड करते हैं, हम चेंज ऑफ वेरिएबल से क्या बन जाता है वो y ट्रांस x ट्रांसपोज ax चेंज ऑफ वेरिएबल से क्या बन जाता है y ट्रांसपोज d और y। तो y ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा y1 y2, और d मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल्स की एक आइजन वैल्यू से 3 0 और दूसरी थी -7। ठीक है, और फिर मेरे पास y की दूसरी मैट्रिक्स y1 और y2, और इससे आप निकाल सकते हैं 3y1। अच्छा, अगर मैं इसको ये y1 का स्केयर लेट कर रहा है और -7y2 का स्केयर। ठीक है, इसको अब आप y को दोबारा दूसरी वैल्यू पुट करके भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये इसकी के बराबर आ रहा है या नहीं। रिजल्ट्स को देख सकते हैं, सिंपल x ट्रांसपोज ax a मैट्रिक्स डाल के भी देख सकते हैं। ठीक है ना, और पहले आपके पास रिजल्ट भी है इसका। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन दिस लेक्चर इज प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम। Inshallah, yes, this is our last concept in this lecture. प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम कहता है कि लेट A be an n cross n symmetric matrix then there is an orthogonal change of variable, कि आप x को p y लेट करते हैं, that transforms the quadratic form x transpose ax, इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा y ट्रांसपोज डायगोनल y विद नो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म। ठीक है, मसलन के अगर आपके पास x ट्रांसपोज ax के बाद वैल्यूज इस तरह से आती हैं कि 5x1 का स्केयर -7x1 या -8 लिख लेते हैं x2 और +3x2 का स्केयर। ठीक है, अगर इस तरह से टर्म आ रही थी x ट्रांसपोज ax से, ठीक है, x ट्रांसपोज ax को इवेल्युएट करने से, तो y ट्रांसपोज dy के अंदर जाने से आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के पास कोई ax1 का स्केयर प्लस bx2 का स्केयर आ जाएगा, यानी कि विद नो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म। ये वाली जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म है ना, इसको ये कैंसिल कर देगा, सिर्फ y ट्रांसपोज dy में जाने से आप लोगों के पास ऐसा कुछ आंसर आएगा। ठीक है, a कैन बी एनी कांस्टेंट एंड b कैन बी एनी कांस्टेंट। ठीक है, इसी के रिलेटेड बात करते हुए एक पॉइंट है मजीद के अ क्वाड्रेटिक फॉर्म Q इज, पहला पॉइंट है इसके अंदर A, पॉजिटिव डेफिनाइट इफ Q of x is greater than 0 for all x is not is equal to 0। पॉइंट B जो है वो है नेगेटिव डेफिनाइट होगा ये, इफ Q of x is less than 0 for all x is not is equal to 0। तीसरा पॉइंट इसी के अंदर केस में है, इनडेफिनाइट होगा ये, इफ assumes it will be indefinite if assume both पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड आइजन वैल्यूज के दरमियान क्या बात है
वो है कि लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। आगे को ए मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन सिमेट्रिक भी है। लेट ए बी एन एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स द क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज, पहला पॉइंट इसमें है ए पॉजिटिव डेफिनाइट if and only if the eigen values of A are all positive, lambda is positive। ठीक है। B पॉइंट है आपका कि नेगेटिव डेफिनेट कब होगा आइजन वैल्यूज के रिलेटेड, जब ऑल ऑफ द इट्स आइजन वैल्यूज आर नेगेटिव। तीसरा पॉइंट जो आपका हो गया वो होगा इनडेफिनाइट कब होगा, जब आपकी A हैज बोथ लैम्डा पॉजिटिव भी और लैम्डा नेगेटिव भी। ठीक है। लास्ट एग्जांपल फॉर टुडेज कॉन्सेप्ट नाउ वी आर गोइंग टू डू। उसने क्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x1 का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 4x1 x2 प्लस 4x2 x3, और वो पूछे क्या ये पॉजिटिव डेफिनाइट है। चले हम चेक करते हैं इसको। मैं अपने a को कैसे लिख सकता हूं, यहां पे x1 का स्क्वायर, यहां पर मेरे पास x2 के स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां पे मेरे पास x3 के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहां पे मेरे पास हाफ ऑफ x1 x2 का प्रोडक्ट का, यहां पे भी हाफ ऑफ x1 और x2 के प्रोडक्ट का, और यहां पर मेरे पास x1 और x3 के प्रोडक्ट आना था वो 0 है, और x2 और x3 का हाफ यहां पर प्रोडक्ट का और हाफ यहां पर। अगर मैं इसकी आइजन वैल्यूज फिर निकालूं डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई करके इज इक्वल टू 0 पुट करके, तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यूज आती हैं 5, 2 और -1। तो उसने पूछा था क्या ये पॉजिटिव डेफिनाइट है, तो ये नहीं है। ठीक है। पॉजिटिव डेफिनाइट पर आपके पास सारी आइजन वैल्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव डेफिनाइट पे सारी आइजन वैल्यूज नेगेटिव, और इनडेफिनाइट पे आपकी आइजन वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो हमारे पास 2 पॉजिटिव आई है और एक नेगेटिव आई है। सो इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये। ठीक है ना, इट इज इनडेफिनाइट। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशंस को इंशाल्लाह देखेंगे। मुमकिन है कि शायद हम अगर जरूरत हुई तो मैं वो लेक्चर अपलोड करूंगा, वरना ये लास्ट लेक्चर भी हो सकता है हमारा इस कोर्स से रिलेटेड। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।